वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमन साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथ। आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और सबकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे दुनिया के अंदर कोई भी किसी कोने पर बैठाएगा कोई भी इंसान, हम सच्चे लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो आज एक स्पेशल हमारे साथ गेस्ट हैं जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर जो है अमर सिंह जी। तो इनके जो इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं और मतलब इनकी जो है जो सरकार द्वारा इनको मतलब सरकार द्वारा क्या कह सकते हैं इनको, जो मतलब बहुत सारे जात का जो जात पात का जो कीड़ा जो घूम रहा है भारत के अंदर, ये सब इंसान को खा रहा है। तो उनसे मुलाकात करेंगे आज। उनकी उनके उनसे मुलाकात करने के बाद में बताते हैं। तो वो स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, तो आओ उनका पहले इंटरव्यू करते हैं, बाद में करने बाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता आवाज उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, जात पात का जो कहर चल रहा है चारों तरफ भारत में खास करके, तो हम जात पात के ऊपर एक शायरी लिखी है, हम उस पर सुनाना चाहते हैं हम सभी को कि जात पात के कारण अगर इंसान एक दूसरे से नफरत भेदभाव करे, वह इंसान नहीं शैतान है। जात पात से ऊपर उठ करके जो इंसान का सम्मान करे, वह इंसान महान है। तो याद रखिए कि जात पात में जो फंसे हुए लोग हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो बिना ज्ञान के ऐसी बात करते हैं। तो जात पात के कारण आज एक हमारे साथ में सब इंस्पेक्टर जो है अमर सिंह जी जुड़े हैं। ये मध्य प्रदेश से हैं और इनकी हम कहानी सुनेंगे। इनकी बहुत सारी न्यूज में भी इनकी बात आई है, तो इन्होंने जो है इनके मुंह से ही आज इनकी बात सुनेंगे। और आप सभी ने इनका देखा भी होगा वीडियो बहुत सारे। तो इनसे बात पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। सब इंस्पेक्टर अमर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, जय भीम जी। सर, सबसे पहले आपके चैनल मानवता जीतेंगे हम, हमारी तरफ से तहे दिल से सत श्री अकाल, वाहेगुरु, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आप अमर सिंह जी थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि वैसे आप मतलब आपके बारे में सभी लोग जानते हैं, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं सवाल करता हूँ जी। सर, कहानी ये है कि 2000 में हम क्राइम ब्रांच में थे जी। श्री रजनीकांत शुक्ला टीआई थे। उन्होंने अकारण जातिगत गालियां दी। जी। उसकी हमने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी। वहीं से हमारे पीछे ये लोग पड़ गए थे। जी। 2000 में मैंने डीजीपी महोदय, एडीजी सीआईडी, एडीजी अजाका, डीआईजी लोक आयुक्त को लिख दिया था कि श्री रजनीकांत शुक्ला जी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बना लिया है और भविष्य में मुझे कभी भी झूठे पकड़ों फंसाया या घात लगाया जा सकता है। यदि ऐसा रहे तो ये लेख सनद रहे, समय पर काम आए। साथियों, हम हमारा फेसबुक प्रोग्राम लाइव जा रहा है। अगर कोई जो इनसे अमर सिंह जी से बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो वो अगर सवाल भी कर सकते हैं लाइव। अगर हमने लिंक सेंड कर दिया है इसे फेसबुक पर, तो आप जुड़ भी सकते हैं कोई सभी अगर। तो अमर सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि आपको जो है पुलिस विभाग में और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मानसिक प्रताड़ना कब से दी जा रही थी और क्यों, मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है? 2002 की बात कर रहा है ये जो शुक्ला का नाम लिया आपने, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, सिर्फ अकेले यही थे? हमारी आवाज आ रही है आपको? अमर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है सर। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मतलब जैसे कि आपको 2000 से बता रहे हैं आप, तो जो जातिगत जो चल रहा है भेदभाव, वो सिर्फ एक ही आदमी के द्वारा किया गया है और बहुत सारे लगे हुए थे इनके आपके जो पीछे जातिगत केस में? हाँ जी। जी जी जी। तो जो 2000 में मैंने शिकायत की, उसको लेकर के मुझे 2006 में जी। एक कुख्यात बदमाश था, बिहार का रहने वाला, उसको माध्यम बना करके मुझे भ्रष्टाचार में फंसाया था जी। बगैर लोक आयुक्त के। जो कार्रवाई लोक आयुक्त को करना चाहिए
वो लोकायुक्त से न कराकर स्वयं पुलिस अधिकारियों ने नकली गड्डी बना के मुझे 2006 में फंसाया था। जी उसके बाद इन्होंने चालान पेश विधि विभाग को लिखे दिया, तो विधि विभाग ने अनुमति नहीं दी, गृह विभाग ने वापस कर दिया कि यह टेप कार्रवाई षड्यंत्रपूर्वक की गई है। क्या टेप कार्रवाई करने के पहले आपने जिला दंडाधिकारी से अनुमति ली थी? नहीं ली। जी तो चालान पेश नहीं हो रहा था, फिर जबरदस्ती तत्कालीन डीआईजी अशोक अवस्थी द्वारा 2 वर्ष 4 माह 2 दिन बाद चालान पेश किया गया और 8 साल केस लड़ा। दिनांक 12/8/2014 को हम निर्दोष बरी हो गए। जी बरी होने के बाद इन्होंने विभागीय जांच में 3 इंक्रीमेंट 8 महीने निलंबन समार किया, वो निकाल नहीं किया, जबकि भ्रष्टाचार में फंसाया था। भ्रष्टाचार में स्वयं आरोप लगा के इन्होंने मुझे सजा दे दी गई, जबकि निकाल करना चाहिए था हमारा। जी अमर सिंह जी थोड़ा सा पीछे हो बैठे हैं ताकि इसमें आपका जो पूरा चेहरा है इसमें, क्योंकि आपका चेहरा बहुत कम आ रहा है स्क्रीन के सामने, थोड़ा पीछे होकर बैठे हैं थोड़ा सा। आप एक तो आपकी आवाज सर स्लो आ रही है, इसलिए हमें झुकना पड़ता है। नहीं मैं तो फिर आपका स्क्रीन पर पूरा नहीं आएगा इसमें, तो देखना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखें। जी जी इसके बाद सर हमने एक प्लाट खरीदा था जी और बैंक लोन लिया था, रजिस्ट्री थी। तो उन्होंने मेरा मकान टूटा नहीं, तोड़वाया गया है, जबरदस्ती द्वेष भावनापूर्ण तोड़वाया गया है। एक ही नोटिस में 2 बार तोड़ा गया है। एक तो 16/12/2019 को भूमाफिया में तोड़ा गया है, जबकि भूमाफिया में नहीं आता हूँ। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आदेश था कि जो भूमाफिया में आते हैं उनका मकान तोड़ा जाए, जबकि मैं भूमाफिया में नहीं आता हूँ, फिर भी मेरा मकान तोड़ दिया गया है। और उसी मुद्दे को लेकर के 17 मार्च 2020 को एक ही नोटिस से 2 बार तोड़ा गया है। 17 मार्च को उन्होंने मेरा मकान तोड़ा, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया और मुझे जानकारी मिली वहां पर मैं और दोनों बालक जितेंद्र सिंह, भीम प्रकाश। आपकी आवाज बंद हो गई है। एक तो उनकी आवाज नहीं आ रही है, कैंसिल हो गया वो। जी जी बोलिए, बताइए। हाँ बताइए जी। अब आप प्रश्न करें सर, कहाँ से कहाँ छूट रहा है क्या? एक तो आपकी आवाज कम आ रही थी इसलिए और गड़बड़ हो रहा है। अजी आप जो सवाल मतलब बोल रहे थे ना कि मकान जो है ना, मतलब एक एक नोटिस में 2 बार तोड़ा गया मकान है, तो इसमें वकील जो है आपके जान पहचान वाले, वो तो वकीलों से कार्रवाई कराई जो तोड़ने के मकान तोड़ने के लिए आए थे लोग, तो उन पर कार्रवाई की आप लोगों ने? नहीं की? जो मतलब एक ही नोटिस में 2 बार कैसे तोड़ सकते हैं? जी वही तो है सर। और उसके बाद उन्होंने हमको थाने में बैठा लिया, जबकि मैं शासकीय कर्मचारी था। 11 बजे बैठा दिया, शाम को 7 बजे छोड़ा। तो इसकी सूचना हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को देना चाहिए था। चूंकि मैं सीआईडी में था तो हमारे एडीजी को लिखित में देना चाहिए था। वो भी मेरे साथ जाति उत्पीड़न मानसिकता प्रताड़ना दी है। मतलब एक शेर के पीछे काफी गिद्दड़ बड़े घूम रहे थे, तो मतलब चारों तरफ से लगे हुए हैं, मतलब किस तरह से फंसाएं और किस तरह से गिराए हैं, ये चल रहा था। तो इसमें जो है ना, आप किसी वकील से बात करते हैं ना, वकील ये जो द्वारा है जिन्होंने मकान तोड़ा है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये तो कार्रवाई के लिए सर हाईकोर्ट जबलपुर लगा दिया है। 2 केस लगे, एक मकान तोड़ने का लगा है, एक चोरी का लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि श्री मयंक वर्मा जी डिप्टी कमिश्नर नगर निगम, उनसे हम मिलते रहे। उन्होंने मेरा टैक्स जमा कराया, बाढ़ उन्होंने दी और आश्वासन देते रहे, बोले अमर सिंह अभी लॉकडाउन चल रहा है वो और आपका हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और उसके बाद भी 16 को सरकार गिरी, 17 मार्च 2020 को तोड़ दिया बिना नोटिस दिए। देखो तमाशा। नियम ये है सर
20 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश का महामहिम राज्यपाल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अगर जिसका मकान रजिस्ट्री पे बना है तो उसको तोड़ा नहीं जाए, कंपाउंड में फाइल ली जाए, टैक्स लगा दिया जाए। अब रहा सवाल हाईकोर्ट में लगा हुआ है, नोटिस जारी हो गए हैं, अभी नगर निगम आयुक्त की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। और एक केस और लगा 156(3) में, वो आदेश हो गए हैं और माननीय हाईकोर्ट जबलपुर न्यायालय ने माना है कि इसके साथ वास्तविकता अन्याय हुआ है, ये स्वीकार किया है। तो अन्याय हुआ तो है, पर जो जब इसमें इतने इतने दिन से मतलब आपके साथ में प्रताड़ना कर रहे हैं लोग, उसका मुआवजा कौन भरेगा? जब अन्याय हुआ है तो इसके ऊपर तो एक उल्टा केस करना चाहिए आपको, मानहानि का जो भी होता है उसको तो करना चाहिए इनके ऊपर केस, लोगों के ऊपर। वो सर, मैंने जिन्होंने मुझे पूर्व में भ्रष्टाचार में फंसाया था उनके खिलाफ 2015 से परिवाद पेश है। अब हुआ क्या है कि 2015 में जहां मैंने लगाया था एटोसिटिया का प्रकरण, तो 1 जनवरी 2016 को एटोसिटिया के विषय न्यायालय अलग कर दिया गया, तो ट्रांसफर वहां होना चाहिए था, वहां न होते हुए हमें हमारी फाइल को इधर उधर घुमाते रहे 2015 से, जबकि कहां ट्रांसफर होना चाहिए था? एटोसिटी न्यायालय में। तब अभी जाकर के हमें एटोसिटी न्यायालय में लगाया, मतलब मेरा पूर्व 5-6 साल बेकार चली गई। मतलब सब इंस्पेक्टर के साथ में ऐसा हो रहा है, बाकी के हालात, बाकी के साथ में क्या होता होगा ये आप सभी ध्यान से देखें। एक जो से मतलब एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर की उसमें कर रहे हैं, उनके साथ में ये हालात हैं, तो बाकी का क्या हाल होगा? तो इसमें जो है ना, आप जो है आप दोष मुक्त फिर कब हुए थे? दोष मुक्त मतलब कितने साल? 12/8/2014 को हम दोष मुक्त हुए, और दोष मुक्ति के बाद अभी तक निकाल नहीं किया गया, तो मजबूरी में मैंने हाईकोर्ट की शरण ली है जबलपुर, वहां भी 2015 से पेंडिंग चल रहा है। मतलब समझेगा, सुस्ती आदमी बैठे जो मतलब केस को देख भी नहीं रहे, मतलब पेंडिंग में चल रहा है ना केस है 2015 से। जी, और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि मेरा मकान तोड़ने के बाद मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक नोटिस लिखा एसएसपी भोपाल को, जारी किया। एक महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन हुआ है, सदन पास हुआ है 18A एट्रोसिटी एक्ट। प्रथम दृष्टया वो शिकायत करे तो पहले सबसे पहले रिपोर्ट करना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, वो भी दर्ज नहीं हो रही है, उसकी भी अवहेलना किया जा रहा है। तो एक मेरे साथ अनुसूचित जाति का सदस्य, मेरी रिपोर्ट आजाका थाने में नहीं लिखी जा रही है, तो आम जनता, आम नागरिक का क्या हो रहा है इस देश में? जी जी जी, कौन सुनने वाला है? ये दरअसल क्या है बात, थोड़ा अगर इसको थोड़ा सोचे समझे, ऐसा क्यों हो क्यों रहा है ऐसा? मतलब एक तो नीची जाति को बता दें हम लोगों को, आप लोगों को, ऊपर से ये आपका केस भी नहीं सुनते हैं, ऊपर से ये बहुत सारी प्रताड़ना भी करते हैं। कारण क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है सारी आप लोगों तो डर रहे होंगे, क्योंकि जो ताकत है, डरा हुआ इंसान ही दूसरे के ऊपर हमला करता है। जो डरा हुआ इंसान होता है, हो सकता है कहीं ना कहीं को आपकी कोई मतलब बाप दादाओं की पुरानी दुश्मनी होने के साथ उसकी वो निकाल रहे हो, ऐसा हो सकता है? क्या ख्याल आपका? सत्यता ये है सर, मुझे नहीं बोलना चाहिए, और हम तो क्लियर बोलते हैं, तहे दिल से, खुले दिल से बोलते हैं। जो मुझे फंसाया, ये संघ और संघ की सरकार, संघ के पदाधिकारियों द्वारा फंसाया गया है सर। ऐसा नहीं है, हमारे पक्ष में बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, एसपी हैं, लेकिन वो उस दबाव के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, कड़वा सत्य है। मतलब बाप दादा को दुश्मनी चली आ रही पहले से, उसके कारण मतलब आप लोगों को प्रताड़ना हो रही है, जात पात के कारण भी ये थोड़ा रहा है ये, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना? मतलब इसमें कोई जो लोग डरे हुए लोग हैं, मतलब क्यों इनको क्यों डर लगता है आप लोगों से? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये आप लोगों से डर रहे हैं, इस करके आप लोगों को फंसाना चाहते हैं। तो डर क्यों रहे? आप तो एक नीची जात के बताते हैं आप लोगों को, ऊपर से ये मतलब जाति भेद भी करते हैं, ऊपर से डरते हुए। तो मतलब इसके इतना डरने के बाद भी फिर भी आदमी मतलब ये हम करवा रहे हैं, तो इसको मुझे लग रहा है डर रहे हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये डर रहे हैं आप लोगों से या डराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को? डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी सत्य आवाज को न उठाए, सत्य आवाज को न उठाए। जो हाँ जी,
मेरा अपना मानना ऐसा है, देखो डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है, और जो बेखौफ इंसान होता है उसको क्या लोड़ पड़ी किसी को डराने की, क्या जरूरत है उसको अपना दूसरे को सताने की है? जी। क्या ख्याल है? तो इसमें जो है ना केस मतलब आपका फिलहाल ये लटक रहा है या कुछ मतलब इसमें कुछ हो रही तब्दीली, इसमें क्या हो रहा है आपके केस में जी? अभी केस में सर, ये केस में तो हो जाना चाहिए, लेकिन एक तो इन्हें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न के कारण मैं अर्थ से बहुत कमजोर हो गया। अब ये लड़ाई रह गई है अर्थ की, ठीक है, बिगर अर्थ के कुछ नहीं हो रहा है। मैं अकेला ही काफी हूं, और मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जी न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। देरी कितनी भी हो जाए, अंधेर नहीं है, सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसी जीत मिलेगी कि जिन अधिकारियों या शासन प्रशासन ने मुझे फंसाया है, इनको जवाब देने को नहीं बनेगा। ये आप नोट करें, सत्य की आवाज, मैं जीतूंगा। जो आपका चैनल है, ये मेरा अंतःकरण बोल रहा है, निश्चय जीत होगी और इंटरनेशनल मामला बनेगा मेरा। ये पहला प्रकरण है कि षड्यंत्र पूर्वक बिगर लोकायुक्त के नकली गड्डी बनाकर एक कुख्यात बदमाश को माध्यम बना करके जबरदस्ती पे कार्रवाई करना। ये पहला देश का मामला मिला होगा आपको। जी जी जी। अरे मैं इतना चाहता हूँ, जितने बहुत सारे संगठन चल रहे हैं बहुजनों के नाम से भारत के अंदर, कोई संगठन है उन्होंने आपके साथ में कोई बातचीत की है, आपकी कोई हेल्प करने की बात करी है? जो बहुत सारे संगठन जो बहुजनों के नाम पे चलते हैं, पैसे भी इकट्ठे करते हैं बहुत सारे, तो इन्होंने किसी ने हेल्प करने की बात करी है आपके साथ में कोई? सर वैसे तो मैंने 2 वीडियो आपको भेज दिए हैं। एक दलित दस्तक ने मेरी आवाज उठाई थी, जी 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 एक ईटीवी चैनल है यहाँ पर मध्य प्रदेश का, वो उन्होंने भी आवाज उठाई थी, मैंने भेज दी है। रहा सवाल माननीय मेश्राम साहब, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेव, जी उनको भी जानकारी है, उनको ही मुद्दे वो हमारा उठाएंगे, लेकिन अभी व्यस्त हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद माननीय इंद्रमणि पटेल अभी वर्तमान में है, उन्होंने भी पत्र लिख के दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वर्तमान राज्यसभा सांसद जी ने भी पत्र लिखा, उसके भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप ये तमाशा देखिए। मतलब आप लोगों की इतनी ताकत है कि मतलब इतने घबरा रहे हैं कि उनके उनकी भी कोई औकात नहीं है आपके, मतलब आपके सामने, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सबके सब डरे हुए लोग हैं, डरे हुए पत्र डाले और लिख लिख कर दे रहे हैं। लेकिन आप जो 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 मेन जो दुश्मन है, जो मेन जो पीछे बैठे हैं, जो संगीत जी की बात कर रहे हैं आप, उनको वो जो सारे के सारे वो आपको लिपटना चाहते हैं किसी किसी तरीके से। लेकिन याद रखना है इस बात को कि जो आपने बोला ना कि सत्य की जीत होगी, ये हकीकत होता है कि गुरु नानक से भी कहते हैं कि कूड़ निखुटे नानका ओढ़ सच रही। मतलब जो कूड़ का मतलब होता है झूठ, कि झूठ बर्बाद हो जाता है और सत्य आबाद हो जाता है, तो ऐसा तो होगा। और ये बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी होगी इसमें भारत के अंदर। 2024 तक का कुछ चल रहा है इसमें, अंदर खाते वाहिगुरु जो गॉड है वो भगवान, जो हम तो मानते हैं उसको, लेकिन कोई मानते ना माने, लेकिन वो खेल कुछ ऐसे चलेंगे कि ये जो शैतान लोग बैठे हैं, जो मतलब वो तो दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे को टुकड़ों पड़ते हैं, इनकी तो मतलब ये देश तो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सच्चे लोगों का राज आएगा। गौतम बुद्ध के जो न्याय अनुयायी हैं, गुरु नानक साहब के अनुयायी हैं, वो आने वाले वक्त में इसमें भारत में राज करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, तो कुछ में लास्ट में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? जी। लास्ट में यही है कि जो हमारी आगे सोच थी, जो हमारे बच्चों का भविष्य शिक्षा से वंचित, नौकरी से वंचित, पूरा पर्वत तसनस कर दिया है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि जो मेरे प्रकरण है, इसमें मुझे विजय मिलने के बाद फिर सामाजिक वैचारिक क्रांति, मरने का कोई गम नहीं, नाशवान संसार, आया है सो जाएगा, यह जगत व्यवहार। मुझे मरने का गम नहीं है, लेकिन मेरा जब हृदय बोलता है, आपने देखा होगा कोई भी सत्य बात बोलता है तो प्राणवायु अंदर से ऊर्जा लेके तेजी से बाहर निकलती है। अगर बोलते बोलते कोई गलत बात बोलता है तो अपने आप प्राणवायु दब जाती है। तो मेरा अंतःकरण बिल्कुल साफ है। जी जी जी। नहीं, तो ये तो हकीकत है कि मतलब सत्य की तो जीत होगी, लेकिन सत्य को फैलाने वाले भी चाहिए आदमी। जैसे आप खड़े हैं, आपने जो है बहुत सारे शैतान लोग बैठे हैं पीछे, शैतान उनको बोलते हैं जो मतलब दूसरों टुकड़ों पड़ते हैं, मतलब वो दूसरों को परेशान करते हैं, उनको शैतान बोलते हैं।
हर एक आदमी शैतान नहीं हो सकता। जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, उनको हम शैतान कहते हैं। तो इसमें जो है मतलब आने वाले वक्त में वाइस मानवता जो है आप सभी के साथ में, सच्चे लोगों के साथ में, अगर कुछ और भी मैसेज देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आपका मैसेज आ रहा है, कुछ कहना और भी चाहते हैं तो कह सकते हैं आपको, वो जो लोगों से हेल्प चाहते हैं जी। बस लास्ट में मेरा यही कहना है, जो हमारे भाई शोषित पीड़ित हैं, दबे कुचला वंचित समाज है, तो उनके अंदर ऊर्जा इतनी भर दो, जीना है शेर बनकर, जी जीना है शेर बनकर, गीदड़ मौत ना मरो, अन्याय के विरोध में अमर मौत से ना लड़ो। जी लगता है आपको शायरी काफी आती है। मैं पढ़ी भी है 2-4 शायरी आपकी, वो हम भी लिखते हैं कई बार। अरे जो है ना मतलब हम भी एक शायरी मैंने लिखी थी को 2 साल पहले कि बोले सच के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे, सच के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे, हम चलते रहेंगे दृढ़ता से सच के रास्ते पर, झूठ के पहाड़ धुएं की तरह उड़ जाएंगे, धुएं की तरह उड़ जाएंगे। ये धुआं है सिर्फ, मतलब के अंदर डर बढ़ा हुआ है, ये डरपोक लोग हैं, मिनटों में निकल जाएंगे सामने। हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। भारत के अंदर जो है एक प्लान हमारा ऐसा है कि हम 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे साथ में। मोदी तो देश को बेच कर खाना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मोदी का हमारा देश नहीं मरता। ये बहुत सारे लुटेरे पहले भी आए हैं, वो सारे जैसे मतलब अंग्रेज पहले मुगल लूट कर ले गए, वो बर्बाद हो गए हैं, और जो अंग्रेज आए थे बाद में उसके बाद वो लूट कर ले गए, वो बर्बाद हो गए। और जो ये जो लूट रहे हैं, जो काले अंग्रेज हैं, ये भी एक दिन 100% बर्बाद हो जाएंगे, और जो आने वाले में लूटने वाले वो भी बर्बाद होंगे। भारत को लूट कर ले भाग जाने वाला कभी आबाद नहीं हुआ, और ये भी बर्बाद होंगे। लेकिन हमारा प्लान एक है कि हम भारत के 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे साथ में, जिनसे हम 100 रुपया हर महीने का लेंगे, और जो है हमारे पास में 100 करोड़ रुपया होगा, तो 100 करोड़ से हम क्या करेंगे, एक एक स्टेट लेंगे हम, जहाँ पर बड़े बड़े 1-2 हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़े बड़े, जहाँ पर मतलब हेल्थ फ्री होगा, इलाज फ्री होगा, और 2 बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे जहाँ पर एजुकेशन फ्री, पहली क्लास से लास्ट तक बाहर लगा दिया जाएगा, बोर्ड लगा दिया जाएगा। कोई भी जात पात का नाम लेगा यहाँ पर, उससे 100 गुना ज्यादा फीस हासिल की जाएगी, ताकि जात पात के नाम से बंदा कांप कर जो है ना घर में अंदर बढ़ जाए। ऐसे सिस्टम लागू करेंगे। 5 करोड़ देंगे उन लोगों को हम, जो पैसा इकट्ठा करेंगे उनको। 10 करोड़ रुपए रखेंगे हम, जो लोगों को हेल्प की लोड पड़ती है, जब कुदरती आफत आती है। और 15 करोड़ से हम बनाएंगे फिल्में और नाटक बनाएंगे जो महापुरुषों के नाम से, और 20 करोड़ से हम देंगे नौजवानों को रोजगार। तो ये हमारा प्लान है। आने वाले वक्त में भारत को हम सोने का बाज बनाएंगे। ये जो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं ना लोग, सोने की चिड़िया, लेकिन सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, क्योंकि चिड़िया को तो कोई भी खा जाता है, कोई कबूतर खा जाता है उसको, या कौवा खा जाता है। तो बाज जो है, बाज को ना तो कोई खा सकता है, ना कोई मार सकता है, ना ही कोई उसको उड़ान से रोक सकता है। तो सोने का बाज बनाएंगे, और भारत के गरीब लोगों के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे, और भारत के गरीबों को ही हम एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। तो अमर सिंह जी, आप सच बोलने वाले, और हम सच्चे लोगों को कदर करते हैं और इज्जत करते हैं, और सच्चे लोगों को जोड़ते हैं साथ में। और वाइस ऑफ मानवता हमेशा उन लोगों के साथ में जो सच का साथ देते हैं। तो हमने आपका साथ देंगे इसमें पूरा, और जो भी होगा। लेकिन ये प्लान जो है, इसमें आप हमारा साथ दें। इसमें हम भारत को 1 साल 2 साल के अंदर अंदर बदल कर रख देंगे। ये जो शैतान लोग जो कर रहे हैं ना, इनको करने दे, कहाँ जाएंगे। अगर ये अडानी अंबानी सोच रहे हैं ना कि भाई भारत को बेच करके चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ज्यादा इंग्लैंड में भाग जाएंगे, उससे ज्यादा कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भाग जाएंगे, ज्यादा चांद के ऊपर बैठ जाएंगे जाकर। लेकिन जमीन को कहाँ लेकर जाएंगे? ना ये सोने को ले जा सकते हैं, ना चांदी को ले जा सकते हैं। किसको ले जाएंगे? पेपर को ले जा सकते, तो मरेंगे। मौत एक दिन जरूर आएगी इनकी भी। उस दिन कहाँ ले जाएंगे फिर ये? तो दूसरे को बर्बाद करने के बजाय खुद को अपने जिंदगी आबाद रखें। तो याद रखिए, वाइस ऑफ मानवता उठाएगा सबकी आवाज, और आने वाला वक्त हम भारत को सोने का बाज बनाएंगे। अमर सिंह जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे साथ में जुड़े वाइस ऑफ मानवता पर, और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से सच की जंग लड़ते रहेंगे और जीत जाएंगे। हम 100% जीतेंगे। थैंक यू आपका जुड़ने के लिए, शुक्रिया। सम्मानित मेघ सिंह जी, मानवता के माध्यम से आपने मेरी आवाज उठाई है। बस मेरा इतना ही कर्तव्य है कि मेरी आवाज को पूरे देश में फैला दें। और ये बात सही है, मेरा अंतःकरण रो रहा है, मैं नहीं रो रहा हूं, क्योंकि मुझे 2000 से इतना प्रताड़ित किया गया है कि हमारी जगह अगर दूसरा होता तो अभी तक आत्महत्या कर देता, पूरे बच्चों को मार देता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं रो नहीं रहा हूं,
लेकिन मेरी आवाज को सुनने वाला कोई है नहीं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भाई मेघ सिंह जी ने मानवता चैनल के आधार पर मेरी आवाज को उठाया है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको सत श्री अकाल, वाहेगुरु, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप सच्चाई के हमारे पास चलते रहेंगे, अब जीत हमारी होगी, 100% होगी। थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ठीक सर। तो साथियों, आप सभी ने देखा उनका इंटरव्यू देखा होगा, देखा आप सभी ने कि जो हालात चल रहे हैं, मकान भी तोड़ा जा रहा है उनका, और मकान भी तोड़ दिया गया है, और जो है उनके साथ में वही बोले जात पात का जो कीड़ा है ना, जो मानवता के खिलाफ है। जात पात एक ऐसा षड्यंत्र है भारत के अंदर जो जिससे सभी परेशान हैं, और ख़ास करके जो है ये जो मनुवादी जो लोग हैं, ये जात पात को आगे बढ़ाते हैं, और इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। तो ये सच्चाई है कि दुनिया के अंदर जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो फिर कोई ना कोई सुरमा, कोई ना कोई ऐसा निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि इनके जो सब इंस्पेक्टर अमर सिंह है, ये लगातार उनके साथ में लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कहते हैं कि गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि ओढ़क सच कूड़ निखुटे नानका, ओढ़क सच रही। कहने जो कूड़ का मतलब होता है झूठ, झूठ वाले सब के सब ये बर्बाद हो जाएंगे, और एक दिन सच्चे का राज होगा। तो सच्चे लोगों का जब हमेशा राज होगा। ये 2024 तक का कुछ चल रहा है, कुछ प्रकृति का कुछ सिस्टम बदलेगा, जहाँ पर ये जो है शैतान जो लोग हैं वह चाहे किसी भी कोने पर बैठे हैं, ये सब के सब गुरु साहिब या अल्लाह ताला जो गॉड है उनको ज़रूर सबक सिखाएगा कभी ना कभी। तो क्योंकि जैसे हालात बने हुए हैं फिलहाल, तो ऐसे हालातों से निकल करके जो है मतलब कुछ ना कुछ तब्दीली होने वाली है, इतना तो पता है। लेकिन कब 2024 तक हो जाए, 25 तक हो जाए, लेकिन हो जाएगी ज़रूर। इतना है कि वाहिगुरु अल्लाह ताला जो गॉड है वो सबको मतलब जो है संभाल कर रखेगा, और सब जगह जो है इसमें जो है मतलब सबको सच्चे का राज कायम करने के वो देगा। तो ये गुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से सब होगा। लेकिन ये है सच्चे लोगों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और वाइश्व मानवता हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है और साथ देता रहेगा। और याद रखिए, वाइश्व मानवता हमेशा जैसे मतलब भाई अमर सिंह जो है, सब इंस्पेक्टर अमर सिंह के साथ बात की हम, और आने वाले वक्त में और भी लोगों से बात करेंगे जो सच्चाई के मार्ग पर चले गए। तो सच्चाई की जीत होगी, और जीतेंगे भी, और राज भी करेंगे, और भारत में एक अच्छा राज कायम करेंगे। गरीबों की दौलत से ही हम भारत से गरीबी मिटाएंगे, और गरीबों को ही भारत का एक दिन हम बादशाह बनाएंगे, हम वादा करते हैं आप सभी के साथ। थैंक यू सबका, जुड़े रहे वास्तव मनोज के साथ में। और सब इंस्पेक्टर अमर सिंह का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद भी करते हैं ऐसी ही दृढ़ता से खड़े रहेंगे, और लास्ट तक खड़े रहेंगे। हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मैं जुड़ते रहें, जुड़े रहे वाइस मानव के साथ में। आपको अपना टीवी लाइक करें, थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर, थैंक यू।